आ रही है या नहीं आ रही है? तो बोलिए मेरे साथ कि भारत माता की, भारत माता की। और ये आवाज वल्लभ भवन और सीएम हाउस तक जाना चाहिए। तो एक साथ एक स्वर में बोलना है, भारत माता की, भारत माता की। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, इंक्लाब, इंक्लाब। हम सब, हम सब। सभी दोस्तों को सत सत प्रणाम, गुड इवनिंग। आज फिर से हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ आए हैं और याद रखें कि ये ऊर्जा का संचार हमको प्रतिदिन रखना है, क्योंकि याद रखें कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। और इस लड़ाई में जब याद रखें कि जब हमारे पास हमारा उद्देश्य पावन होता है, तो याद रखें कि हमेशा कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। जैसा कि पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है कि कभी लाइट बंद कर दी जा रही है, जनरेटर के द्वारा काम चल रहा है, कभी कभी टैंक उखाड़ने के आदेश दे दिए जाते हैं। बल्कि हमारे पावन उद्देश्य है, हम जानते हैं कि हम अपनी मांग मांग रहे हैं, उसके बाद भी हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। ये बात हम सब जानते हैं। और याद रखना कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे, ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी। कभी ये बोलेंगे कि कभी टेंट उखाड़ दो, कभी लाइट उखाड़ दो, ये सब चलता रहेगा। तो हमको 25 तारीख, जो अभी मनराज भैया ने यही बोला, 25 तारीख को 3 बजे, याद रखें 5 अगस्त को हमने एक परिवार के रूप में एक बहुत बड़ा अभियान किया था, जिसका नाम था तिरंगा यात्रा। याद है कि नहीं है? याद है। याद है कि नहीं है? याद है। और याद रखें उस तिरंगा का परिणाम ये हुआ था कि दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर उसको कवर किया। और एक चीज और बता दें कि फ्रंट पेज में आने का मतलब है कम से कम 33 लाख रुपए उसको पे करना पड़ता है, तब जाके फ्रंट पे चीजें आती हैं। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दिया उस काम को। यानी कि जब हम एक साथ होंगे, एक परिवार के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करेंगे, तो चीजें ज्यादा दिखेंगी। और हमको एक रोड में और एक साथ होके फिर से हमको ये रेला बनाना पड़ेगा। और रेला एक ही चीज का उद्देश्य होगा, एक ही उद्देश्य है हमारा, हमको हमारा हक चाहिए। बस, हमको कोई भिक्षा नहीं चाहिए। हमको 200, 300, 400 ये वैकेंसियां मुंह में मार दी जाती है, ये वैकेंसियां नहीं चाहिए। हमको बल्क अमाउंट में वैकेंसी चाहिए, तो 3 लाख वैकेंसियां खाली हैं और हमारा हक है। हम भी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना क्या मांग रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं? तो याद रखें कि छोटी छोटी ये कदम, छोटे छोटे ये प्रयास हमको एक दिन सफलता के उस मुकाम पे पहुंचा देंगे, जिस मुकाम के सपने हम घर से लेके चले थे। इस 10 बाई 10 के रूम में हम अपने अपने सपनों को संजो रहे हैं। कभी कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं। ये जीवन की ऐसी प्रक्रिया हमको एक क्वेश्चन मार्क के रूप में हमको आज भी समझ में नहीं आ रही है कि कब पूरी होगी। जिस सपनों को लेके चले थे हमने अपने माता पिता की आंखों पे सजो के, आज भी वो क्वेश्चन मार्क के रूप में हमसे पूछती है कि तुमने क्या किया आज तक तुमने क्या किया अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए और आने के वाले उस कल के लिए। हमने शायद संगठित होकर कभी प्रयास किया ही नहीं। किया या नहीं किया? नहीं किया। सुबह देखते हैं यहाँ 2 बंदे यहाँ बैठे रहते हैं और सब लोग लाइब्रेरी जाते हैं। आप सोचिए क्या उन 2 लोगों का हक बनता है? नहीं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमको यहाँ आना पड़ेगा। कल 7 बजे, हाँ अभी नया अपडेट मिला है कि कल परसों 7 बजे, परसों दीनदयाल जयंती है, परसों सुबह 7 बजे कंटेंट उठाएंगे। हाँ, तो परसों दीनदयाल जी की जयंती पर वो यहाँ माल्यार्पण करने आएंगे। और याद रखें कि इसके पहले, वो करने के पहले इसको हटाने का प्रयास करेंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम यहाँ नहीं होंगे। तो याद रखें कि किसी दूसरे की गलती से ये जो हमने मेहनत की है बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो हम आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे
जो नहीं आएंगे उनको घसीट के लाएंगे, लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे। और बिल्कुल जब हम एक लाइब्रेरी में होते हैं या एक रूम में होते हैं तो अपने पार्टनर से बोलते हैं कि तू चाय बना, मैं पोहा बनाता हूँ, और वो प्रक्रिया आज कल के दिन परसों के दिन यही होगा कि पोहा भी यही बनाएंगे, चाय भी यही बनाएंगे। हम एक परिवार के रूप में काम करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? 7 बजे आना है, और याद रखिए 7 बजे यानी 7 बजे, 7:30 बजे नहीं। हम लोग कभी कभी आधे घंटे डिले के साथ काम करते हैं, वो याद काम नहीं करना है आपको, ठीक है? तो फिर से आपको एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। बिल्कुल हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को उठाने का प्रयास करेंगे कि उठो, अपने हक के लिए लड़ो, और ताली के साथ सभी को उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आप लोग एक अच्छा याद रखें कि इस प्रोग्राम के आयोजक भी आप हैं और संयोजक भी आप हैं, ठीक है? तो इसमें किसी बरगाज भैया का या बड़े भैया जाट साहब का किसी का योगदान नहीं, हमको सबको एक यूनिट भर के काम करना पड़ेगा। आप भी वॉलेंटियर हैं, आप भी वॉलेंटियर हैं, मैं भी वॉलेंटियर हूँ, हमको सबको उठाना पड़ेगा। यहाँ याद रखें कि वो 200 वैकेंसी या 500 वैकेंसी नहीं आती, उस 200 वैकेंसी आने से एक घर तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि रिज्यूम भरने वाले से लेके मोची तक, और मोची से लेकर एक क्लास टीचर तक, सबकी आर्थिक स्रोत का एक ही कारण है, वो है हम, हमारी आने वाली वैकेंसी। तो याद रखें, अगर ये चीजें अगर हमारी मुकम्मल हुई और नहीं होती है तो इसका आगाज फिर नया होगा भोपाल की ओर, ठीक है? मगर हमारे इरादे नेक हैं और हमको भरोसा है कि हमारा ये किया गया काम एक दिन अच्छा परिणाम लेके आएगा। भैया का सहयोग है, भैया ने जो 50 दिन में करके दिखाया है वो करोड़ों की जमीन थी। तो याद रखिए कि इनके 30,000 करोड़ रुपए की जमीन थी। तो याद रखिए कि इनके हाथ हमारे लिए प्रभु हनुमान बन के आए हुए हैं, इनके हाथ बढ़ा देने से हमारे आने वाला कल भी सवर जाएगा। तो किसी के एक्सपीरियंस का भी हमको क्या लाभ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? तो हम भैया के आदेशों का तत्काल पालन करेंगे, और जो जो वो बोलेंगे उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे, और निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी। तो बोलिए एक बार फिर से, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।